हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। सो भक्ति रसामृत सिंधु का हम लोग तीसरा अध्याय पे चर्चा कर रहे थे। चैप्टर 3। So it is confirmed in Bhagavad Gita that after many births, when one becomes actually wise, he surrenders unto Vasudev, knowing perfectly well that Krishna, Vasudev, is the origin and cause of all causes. Therefore, he sticks to the lotus feet of Krishna and gradually develops love for him. Although such a wise man is very dear to Krishna, the others are also accepted as very magnanimous, because even though they are distressed or in need of money, they have come to Krishna for satisfaction. Thus, they are accepted as liberal, broad-minded Mahatmas. So, ये बताया गया है कि नियोफाइट डिवोटी एंड सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास डिवोटी के बारे में चर्चा चल रही थी। तो जो थर्ड क्लास डिवोटी होते हैं, नियोफाइट या कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं, वो भौतिक लाभ के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं। लेकिन ऐसे थर्ड क्लास या नियोफाइट डिवोटी भी जो भौतिक लाभ के लिए प्रेरित होते हैं, तो वो भी, उनको भी भगवान उदार बताते हैं, क्योंकि वो भी धीरे धीरे भक्तों के संग प्राप्त करके जो है वो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण कर सकते हैं। आफ्टर मेनी बर्थ, जब वो वास्तविक रूप में ज्ञानी बन जाते हैं, ज्ञानी भक्त, तब वो भगवान कृष्ण को ही सब कुछ मान करके उनको पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं। सो विदाउट बीइंग एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ अ ज्ञानी और वाइस मैन, वन कैनॉट स्टिक टू द प्रिंसिपल ऑफ वर्शिपिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। इसीलिए जो नियोफाइट डिवोटी होते हैं, थर्ड क्लास डिवोटी, जो भक्ति में आते हैं, भगवान की भक्ति में आते हैं कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने आप को दुखों से मुक्त करने के लिए, तो इनको निश्चित रूप में किसी उत्तम अधिकारी या मध्यम अधिकारी भक्त का संग करके ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि बिना ज्ञान की स्थिति पहुंचे कोई भगवान, परम भगवान की सेवा में जो है टिक नहीं सकता है। वो कभी भी विचलित हो जाएगा। इसलिए भगवान बोले भी कि सभी भक्तों में से जो ज्ञानी भक्त होता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। ज्ञानी भक्त का मतलब यहाँ पे वो ज्ञान कांड वाला ज्ञान नहीं है, ये ध्यान रखिए। हम यहाँ पे जो ज्ञानी भक्त है या ज्ञान को रिफर किया जा रहा है, वो ज्ञानवान माम प्रपद्यते हैं, जो समझ जाता है कि कृष्ण सब कुछ है, इसलिए कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए, उसको ज्ञानी बोला गया है। वो निर्विशेष ब्रह्मवाद जो है, ब्रह्म ज्ञान है, वो एक अलग ज्ञान है, उसको ज्ञान कांड बोलते हैं, जिसमें वो निराकार ब्रह्म में मुक्ति की कामना करता है। तो वो, उसका कोई मतलब नहीं। मतलब मतलब उसका मतलब अपने स्तर पे है, बट उससे कोई भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। तो वहाँ भगवान कृष्ण जब गीता में ज्ञान की बात करते हैं, तो वो उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे, निर्विशेष ज्ञान की बात नहीं कर रहे, इम्पर्सनल नॉलेज की नहीं बात कर रहे। यहाँ पे भगवान अपने बारे में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति, भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं, इस ज्ञान को जानने वाले ज्ञान की बात कर रहे हैं, भक्ति में ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो जब तक कोई संबंध ज्ञान जैसे बोलते हैं जिसको, तो जब तक कोई ये संबंध ज्ञान के स्तर पे अपने आप को नहीं पहुंचा लेता है, तो भक्ति में टिक नहीं सकता है। इसलिए, और जब संबंध ज्ञानी, ज्ञानी भक्त जो होता है उसको सेकंड क्लास डिवोटी बोला जाता है। तो इसलिए कम से कम व्यक्ति को सेकंड क्लास डिवोटी बन जाना चाहिए, ताकि वो भक्ति में टिका रहे, विचलित ना हो। नहीं तो जीवन में कुछ भी आएगा, या तो बहुत दुख आ गया तो भक्ति छोड़ देगा, या बहुत ज्यादा सुख आ गया तो भी भक्ति छोड़ देगा, है ना। ये भी एक समस्या हो जाती है। लेकिन जो ज्ञानी भक्त होते हैं, वो कभी भक्ति नहीं छोड़ते हैं। वो, क्योंकि ज्ञान, उनको ज्ञान है, मालूम, समझ विकसित हो चुकी है, प्रायोरिटी सेट हो जाती है। जैसे प्रश्न पूछा जा रहा था पिछले क्लास में कि प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं, इधर उधर उलझ जाते हैं, एक्सक्यूज देने लग जाते हैं। क्यों? वो थर्ड क्लास जो होते हैं, यानी नियोफाइट डिवोटी, जो आउट ऑफ सेंटिमेंट, केवल भावनात्मक रूप में आकर के भक्ति में जुड़ जाते हैं, कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए वो मिल जाता है तो वो वापस से कट जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी भक्त होते हैं, समझ विकसित होती है जिनको गीता भागवत की, तो वो फिर भक्ति के प्रिंसिपल में टिके रहते हैं। So the less intelligent, or those whose intelligence has been taken away by the spell of Maya, are attached to different demigods on account of the influence of modes of nature. The wise man is he who has thoroughly understood that he is a spirit soul and not simply a body. Because he realizes that he is a spirit and Krishna is the supreme spirit, he knows that his intimate relation should be with Krishna, not with his body. सो जो जो लेस इंटेलिजेंट है, यानी जो ज्ञानी नहीं है,
मूर्ख हैं या जिनका बुद्धि का अपहरण कर लिया गया है माया के द्वारा, क्योंकि वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करने में आसक्त हो जाते हैं कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जो है लेस इंटेलिजेंट कहलाते हैं, अल्प मेधसाम भगवान गीता में बोलते हैं, कम बुद्धिमान लोग हैं। और वो जो है आध्यात्मिक मार्ग में हमेशा नहीं बने रहते हैं, वो भटक जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो पूरी तरीके से जानता है कि वो शरीर है नहीं है, वो आत्मा है। और भगवान जो है परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है। इसलिए उनके साथ अपने संबंध को जानते हुए वो उनका सेवा हमेशा लगा रहता है। The distress and the man in want of money are in the material concept of life, because distress and need of money are both in relationship with this body। हाँ, तो ये शरीर से संबंधित जो डिस्ट्रेस है, दुख है, या जो ऐश्वर्य सुख संपत्ति की जो जरूरतें होती हैं, इसके आधार पर जो व्यक्ति भगवान का पूजा करता है तो वो मटेरियलिस्टिक डिवोटी कहलाता है, प्राकृत भक्त कहलाता है। हाँ, और वो जो है मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ होता है। सो वन who is inquisitive may be a little above the distress and the man in need of money, but still he is on the material platform. But a wise man who seeks Krishna knows perfectly well that he is a spirit soul of Brahman, and that Krishna is the supreme spirit soul of Parabrahman. He knows that the spirit soul, being subordinate and finite, should always dovetail himself with the infinite and supreme soul, Krishna. That is the relationship of the wise man with Krishna. ये चार कैटेगरी के लोग जो बताए गए हैं गीता में, भगवान बताते हैं जो भगवान को अप्रोच करते हैं। तो उसमें से जो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभा। तो आर्तो मतलब जो दुखी है, पीड़ित है। अर्थ आर्थी, अर्थार्थी मीन्स जिसको कि धन संपत्ति चाहिए। और फिर इसके ऊपर होता है, ये दोनों जो है मटेरियलिस्टिक डिवोटीज कहलाते हैं। ये कभी भी विचलित हो सकते हैं, फिक्स्ड नहीं रहते हैं। लेकिन इसके थोड़ा ऊपर माना जाता है उनको, जो जिज्ञासु होते हैं। तो हालांकि जिज्ञासु जो होता है अभी उसके पास ज्ञान नहीं है, बस उसको कुछ जिज्ञासा है, वो कुछ जानना चाहता है, उसको अच्छा लगता है एक कई नई नई चीजें जानने में। अच्छा कृष्ण होते हैं, अच्छा आध्यात्मिक जगत है, वो हम लोग ये शरीर नहीं है, वो आत्मा है। अच्छा इतने 84 लाख योनियां होती हैं। तो इस प्रकार से इंक्विजिटिवनेस, इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ लोग करते हैं। तो वो भी मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट में ही आता है वो भी। लेकिन वो श्रेष्ठ है इन लोगों से है, क्योंकि वो एटलीस्ट जिज्ञासा के कारण वो धीरे धीरे जब सुनता है तो वो ज्ञानी भक्त बन सकता है, ज्ञान के स्तर पे पहुंच सकता है। और जब ज्ञानी भक्त बन गया तो वो फिर समझ जाएगा अपना भगवान के साथ संबंध को। तो वो फिर सेकंड क्लास डिवोटी या मध्यम अधिकारी भक्त बनने का उसका चांस रहता है। इसलिए उसको श्रेष्ठ पोजीशन बताया गया है। So that is the relationship of wise man with Krishna. So it can be concluded that a person who is freed from the bodily concept of life is an eligible candidate for beautiful service. It is also confirmed in the Bhagavad Gita that after Brahman realization, when one is freed from material anxieties and can see every living entity on an equal level, he is eligible to enter into devotional service. तो इस बेसिस में, गीता के श्लोक के बेसिस में, यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति जो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, देहात्म बुद्धि, भौतिक चेतना के ऊपर उठ चुका है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत स्थिति में है, वो वास्तव में एलिजिबल होता है शुद्ध भक्ति करने के लिए। भगवान भी गीता में इस चीज को बोलते हैं। हाँ, कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। पराम भक्ति यानी शुद्ध भक्ति या परा भक्ति वहां से प्राप्त होती है। यानी जब तक कोई थर्ड क्लास डिवोटी है, थर्ड क्लास मतलब नियोफाइट स्टेज में है, मटेरियलिस्टिक या प्राकृत भक्त रहता है, वो भगवान के पास जाता है कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, या दुखी होने के कारण भगवान का पूजा कर रहा है। ये दो स्टेज में जब तक रहता है कोई, तब तक उसके द्वारा जो भक्ति की जाती है वो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाती है, और उसका चांसेस रहता है विचलित होने का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हाँ, यानी कहाँ से शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है? जब कोई देहात बुद्धि को त्याग देता है, यानी अपने आप को शरीर नहीं मानता है, तो ज्ञानी भक्त बन जाता है। ज्ञानी मतलब ये जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और परम भगवान कृष्ण परम आत्मा है, मैं उनका नित्य सनातन दास हूँ। इसको इसको जानते हुए, समझते हुए, और अपने अंतिम वास्तविक लक्ष्य को जानते हुए,
जब कोई भक्ति करता है, सेवा करता है, तो वहां से शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है। So as stated before, there are three kinds of happiness: material, spiritual, and emotional. Devotional service and the happiness due to its execution are not possible as long as one is materially affected. If someone has a desire for material enjoyment or for becoming one with the Supreme, these are both considered material concepts. तो जैसा कि बताया जा चुका है पिछले अध्याय में कि तीन प्रकार के सुख होते हैं: भौतिक सुख, ब्रह्मानंद सुख और ब्रह्मानंद, जड़ानंद और भक्त्यानंद। तो जो भक्ति का सुख है वो प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मटेरियल अफेक्शन, देहात बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक कोई व्यक्ति के हृदय में ये इच्छा रहती है भौतिक भोग करने की, या भगवान में जाकर के एकात्म की इच्छा, विलीन हो जाने, मोक्ष की इच्छा, यानी मोक्ष वांछा और भुक्ति वांछा जब तक ये रहती है, तब तक व्यक्ति जो है, दीज आर बोथ कंसिडर मटेरियल कॉन्सेप्ट, ये भी, ये तब तक उसको ये मटेरियल कॉन्सेप्ट बोला जाता है, यानी देहात बुद्धि में ही माना जाता है। भले ही वो धर्म का कार्य करते हुए क्यों ना करें। हाँ, जैसे कोई धर्म का कार्य कर रहा है, पूजा करता है, व्रत करता है, तपस्या करता है, यज्ञ इत्यादि चीजें करता है, लेकिन अगर उसके हृदय में इच्छा है भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए, या इच्छा है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, तब तक वो वास्तव में पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, उसको बोल नहीं सकते कि वो आध्यात्मिक मार्ग में, वो आध्यात्मिक मार्ग में है नहीं, वो बस बाहर से ऐसा दिखता है। और तब तक वो व्यक्ति जो है भक्ति का जो आनंद है, भक्ति सुखाम बोध है, वो नहीं प्राप्त कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। So, because the impersonalists cannot appreciate the spiritual happiness of association, exchange, or loving affairs with the Supreme Personality of Godhead, their ultimate goal is to become one with the Lord. This concept is simply an extension of the material idea. तो भौतिक भोग को इच्छा रखना, इच्छा करना, ये तो मटेरियलिस्टिक आइडिया है ही है। हाँ, चाहे धर्म के अनुसार ही क्यों ना किया जाए, कर्मकांड भी कोई करता है तो वो भी वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, वो भी भौतिक कॉन्सेप्ट ही है, मटेरियल कॉन्सेप्ट ही। लेकिन इसके अलावा जो मोक्ष का इच्छा रखता है, भौतिक भोग से मुक्त हो करना चाहता है और ब्रह्म में रियलाइजेशन प्राप्त करना चाहता है, तो वो भी ये भौतिक कॉन्सेप्ट का ही एक एक्सटेंशन है, वो भी एक दूसरा प्रकार है। भोग और त्याग जिसको बोलते हैं, तो त्याग भी कुछ और नहीं है, भोग ही है, भोग का एक प्रकार को त्याग बोलते हैं। ये दोनों से मुक्त होना जरूरी है, तब वो भक्ति के सुख को जो है अप्रिशिएट कर सकता है। इन द मटेरियल वर्ल्ड एवरीवन इज ट्राइंग टू बी द टॉप मोस्ट हेड man among all his fellow men or neighbors, either communally, socially, or nationally. Everyone is competing to be greater than all others in the material concept of life. This greatness can be extended to the unlimited so that one actually wants to become one with the greatest of all, the Supreme Lord. This is also a material concept, although maybe a little more advanced. प्रभुपाद जी कितना अच्छा एनालिसिस करके बता रहे हैं कि ये जो मोक्ष प्राप्त करने की जो विचारधारा होती है, यानी भगवान से एकात्म होने की, भगवान टू बिकम वन विद द लॉर्ड, ये भी वही है, भौतिक कॉन्सेप्ट ही है, मटेरियल कॉन्सेप्ट। क्योंकि भौतिक जगत में, भौतिक विचारधारा के अनुसार क्या होता है कि लोग हर एक दूसरे से compete करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, कंपटीशन करते हैं कि मैं कैसे बड़ा बन सकूं, मैं ईश्वर बन सकूं, मैं भोक्ता बन सकूं, सब मेरे कंट्रोल में रह सके। और इसी कॉन्सेप्ट को जब अनलिमिटेड स्तर पर ले जाना चाहता है कोई, तो मोक्ष प्राप्त करके ब्रह्म में जाके विलीन होना चाहता है, ये बनना चाहता है कि मैं भी ब्रह्म हूँ, यानी तो वो भी ये सेम आइडिया है। लेकिन भक्ति का अर्थ होता है इसका बिल्कुल विपरीत, अपने आप को भगवान का विनम्र सेवक बन करके भगवान को सेवा देना और भगवान को भोग प्रदान करना, अपने भोग की कामना ना करना। इसलिए ये एक डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट है भक्ति का जो स्वरूप। तो इसलिए इस भक्ति भुक्ति मुक्ति की जो इच्छा है, इससे मुक्त होकर होने पर ही व्यक्ति वास्तव में भक्ति के सुख को आस्वादन कर सकता है। इसीलिए ये भुक्ति और मुक्ति, मुक्ति मतलब ज्ञान कांड और भुक्ति मतलब कर्म कांड। तो जब तक व्यक्ति कर्म कांड और ज्ञान कांड से अपने आप को फ्री नहीं करेगा, तब तक वो जो है भक्ति कांड को कभी समझ नहीं सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्त करना तो दूर की बात है, समझ भी नहीं सकता है। ओके, ठीक है, यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। मतलब इतनी क्लास ली, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जैसे मैं बताएं दुखालय है ये जगत, तो यहाँ से निकलने वाली बात जो है वो भी मोक्ष ही कहलाएगा क्या? मतलब उसको कैसे लेंगे? जो आप बोले तो देहात्म बुद्धि वाली बात, मोक्ष अगर चाहते हैं तो। हरे कृष्ण। यस, वो भी एक तरह का मोक्ष का ही कैटेगरी में आता है।
लेकिन अगर कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो धीरे धीरे ये जो मोक्ष की वासना, मुक्ति, भौतिक दुखों से मुक्त होने का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि वो भगवान के आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में जाकर के उनका पार्षद बन के सेवा में लगेगा। तो सेवा का भाव का प्रोमिनेंस आने का चांस रहता है। लेकिन अगर भक्त के संग में नहीं है, भगवान के भक्ति का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, तब ये मोक्ष वांछा, ब्रह्म में जाकर के विलीन हो जाना, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाना, ये कॉन्सेप्ट हृदय में बना रहता है। तो ये भी अच्छा। अध्यात्म, ये भी भौतिक कॉन्सेप्ट रहता है फिर। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण।